Hello students, how are you? I hope all of you will very fine. We are starting today very important session for especially for class 12 computer science students. और क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ इस सब्जेक्ट में भी बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी आपको 95, 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 भी आपको स्कोर करा सकता है। जैसा कि पिछली बार के रिजल्ट में हम लोगों के यहाँ से मंजीत पंजाब से 100 आउट ऑफ 100, जुगल देवी से उत्कर्ष द्विवेदी, आद्यान DPS आजाद नगर कानपुर और KVIT से अंकुर कुमार बहुत अच्छे स्कोर के साथ इन लोगों ने अपने परसेंट को बहुत हाइट दी है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए और इसको तैयारी करिए। 2 से 3 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और इसका रिफ्लेक्शन आपको बोर्ड के परसेंटेज में भी दिखाई देगा। तो बिल्कुल देरी ना करें। जो कानपुर के बाहर हैं बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर ले आज के आज ही। और जो कानपुर के स्टूडेंट्स हैं CBSE के क्लास 12 के, वो सभी के सभी लखनपुर ब्रांच में आकर के आज ही कोचिंग को ज्वाइन कर लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आपके बोर्ड के रिजल्ट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा और आपको अच्छा परसेंट आप जब आपकी लाइफ में आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी फील कराता है, नहीं चलो मैं कुछ भी अब कर लूंगा। तो कंप्यूटर साइंस में आपने सब्जेक्ट जब चूज किया था तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज किया था। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। 2 से 3 महीने का सेशन है और बाकी सारे क्योंकि एग्जाम नोटिफिकेशन टाइमली होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप हर सब्जेक्ट पे आप बहुत फोकस्ड होकर के प्रिपेयर करिए, क्योंकि बोर्ड के परसेंटेज अगर अच्छे आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होगा और आने वाले फ्यूचर में आप इसको बहुत अच्छे से आप अपनी बॉडी पे कैरी करोगे और आपको अच्छा फील होगा, गुड होगा। और आई होप इन फ्यूचर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो इन योर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। माई सेल्फ विशाल श्रीवास्तव, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर एट ब्राइट इंजीनियर्स अकेडमी। तो बच्चों मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं, जो 12th के बोर्ड के एग्जाम में वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा आपको अच्छे से 3 से 4 नंबर का। स्पेशली वो टीचर्स भी देख लें जो स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो इस क्वेश्चन को भी सीख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प भी करने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में। अगर हम लोग बात को ध्यान से देखते हैं कि एक लिस्ट है STR1 और इस लिस्ट में A, B, B, C, C, D, D, E, F तक हम लोगों ने डेटा स्टोर करा दिया है, एरे। अब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उसमें C कैरेक्टर स्टोर कर दिया है। नाउ इज हियर व्हाइल लूप और वेरिएबल इन STR1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू इस लिस्ट में अवेलेबल है तो कंडीशन ट्रू है। तो दैट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू C है तो STR में कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने के साथ ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं वेरिएबल की वैल्यू क्या है, C है और STR में C है भाई, यहां पे तो है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर आएंगे। अब बॉडी के अंदर आते देखिए STR1 इक्वल टू STR कॉलन -1 लिखा गया है। तो ये क्या है बेटे, ये स्लाइसिंग ऑपरेशन है एक तरीके का। क्या है ये? स्लाइसिंग ऑपरेशन है जो STR1 पे परफॉर्म हो रहा है। तो जरा स्लाइसिंग ऑपरेशन सीख भी लेते हैं क्या चीज होता है। तो स्लाइसिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, STR1 तो कैसा होता है, सबसे पहले इसमें स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, एंड पोजीशन होती है, फिर हमारे पास क्या होता है, स्टेप होता है। ये 3 स्टेप में काम करता है कोई भी आपका स्लाइसिंग ऑपरेशन। तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारे पास बेटे, 0 वैल्यू होती है और एंड इन्होंने कितना दे दिया, -1। इसका मतलब -1 का मतलब होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग ये लोग करना चाह रहे हैं, और स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब एक एक करके काम हो। तो इसका मतलब अगर STR1 के पीछे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो चाहे आप ऐसा लिख दे चाहे ऐसा लिख दे, बात दोनों ही क्या है, एक ही है। तो दैट मीन्स अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पैटर्न पे, कैसे, क्योंकि यहां पे नेगेटिव इंडेक्सिंग हो रही है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है ये भी सीख लेते हैं हम लोग, आज ही सीख लेते हैं और आज ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। तो हमारे पास STR1 में क्या पड़ा हुआ है, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F और F।
अब बेटे हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग और एक राइट टू लेफ्ट। बाकी पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी वो उसमें सब लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग है, और इसमें राइट टू लेफ्ट पे इंडेक्सिंग है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई। अगर हम लोग इधर से करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। आइडिया समझ गए होगे। ये इंडेक्सिंग का मतलब क्या हो गया, ये इंडेक्सिंग हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि हम -1 यानी एक नेगेटिव इंडेक्सिंग हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले वो इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, स्मॉल f की। तो इसका मतलब स्मॉल f तुम्हारे पास एक कीवर्ड हो गया, और वहां से उसने पकड़ा और इस पूरे स्ट्रक्चर को उसने सेपरेट कर दिया। तो इसका मतलब अब हमारे पास पहले इंडेक्सिंग में रन करने के बाद क्या बचा, ये स्ट्रिंग पूरी बची। अब इस स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी हो गई, तो str1 की जो वैल्यू हो गई, अब a b b c c d d e e f बची। मेरे बात समझ रहे होगा बिल्कुल भी। तो अब स्ट्रिंग में ये स्टोर हो चुका है, यानी पुराना डेटा ये हट गया str1 का, और ये वाली स्ट्रिंग ये स्टोर हो गई है बच्चों, ध्यान देना बात को। अब नीचे प्रिंट करा लिया गया वैर की वैल्यू। अब वैर की वैल्यू तो भाई वैर में क्या स्टोर है, सी स्टोर है, तो वैर की वैल्यू उसने एक सी प्रिंट कर दिया। तो पहली बार जब लूप चला तो इसका मतलब उसने पहले इंडेक्सिंग ऐसी की नेगेटिव की, उसकी ये स्मॉल f को सेपरेट कर दिया, और नई स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो गई, ये जनरेट हो गई। अब क्या हो गया हमारे पास, अब पहला रिजल्टेंट हमारे पास प्रिंट कर दिया सी की वैल्यू, तो वैर की वैल्यू सी है तो सी प्रिंट कर दिया हम लोगों ने। फिर वापस लूप में वापस गया, लूप में वापस गया तो वैर को चेक कर रहा है str में फिर से, तो वैर इन str, तो सी इन str, सी इन str अभी है, हाँ भाई है str में, तो कंडीशन फिर ट्रू हो गई, तो फिर इसके अंदर में आएगा ये, फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर आएगा, तो फिर क्या करेगा str1 इक्वल टू str-1 इंडेक्सिंग कर देगा। इसका मतलब अब सेपरेशन यहां से हो जाएगा। इसका मतलब नई स्ट्रिंग क्या बनेगी, a b b c c d d और e बनेगी। तो यानी नई स्ट्रिंग क्या हो गई, ये हो गई। अब तुम्हारे पास क्या हुआ, इसका मतलब ये फिर से एक बार इसने प्रिंट कर दिया। आई थिंक अब समझ में आ रही होगी बात, क्लियर हो रही होगी बच्चों। अच्छा, अब अगली बार फिर से हमारे पास इंडेक्सिंग में जाएंगे तो ये वाला क्लियर हो जाएगा, ये वाला सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब अगली बार फिर ट्रू होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर एक बार सी आ जाएगा, फिर इसी तरह इसके लिए काम करेगा, फिर इसके लिए काम करेगा, फिर इसके लिए काम करेगा, यानी एक बार सी एक बार सी एक बार सी, कितने हो गए, 3 टाइम्स और हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं, जब हमारे पास डैश डैश करके जब हम लोग यहाँ पे str किसकी बात कर लेंगे, जब str a b b c c स्मॉल सी, ये फर्स्ट टाइम जब ये सेपरेट हो जाएगा, तब ये बाहर का कीवर्ड आ गया, तब ये स्ट्रिंग इतनी बची है। तो अब इस कीवर्ड के बाद कंडीशन फिट, यहां पे अभी सब स्ट्रिंग में अभी इतना पार्ट बचा, इस सब स्ट्रिंग में इतना पार्ट बचा, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू तो प्रिंट हो ही जाएगी। अगली बार हमारे पास क्या हो गया, अब स्ट्रिंग ये बची। अब फाइनली जो स्ट्रिंग बची हमारे पास क्या बची है, str1 a b b c c तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ सी बचा। अब जब हम देखेंगे तो वैर में str के क्या सी है, तो वैर के str में क्या सी है, स्मॉल सी नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसका मतलब ये दोनों एग्जीक्यूशन होगा नहीं, तो फाइनल आउटपुट हमारे लिए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो बेटे ये स्टेपिंग करना बहुत जरूरी है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए,
क्योंकि अगर स्टिपिंग नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी 3 से 4 नंबर में को 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, पूरे मार्क्स नहीं मिले। अगर फुल मार्क्स चाह रहे हो तो आपको ये स्टिपिंग आपको आंसर में दिखाना पड़ेगा। तो सभी लोग के पास जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे कॉल या व्हाट्सअप कर दो और आज ही के आज ज्वाइन कर लो ब्राइट इंजीनियर्स एकेडमी के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स। चलो तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।